अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ और न्यू एक्सरसाइज के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो वही मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, 2, 3, 4 जितने मैट्रिसेस भी गिवन हो वो ऐड अप हो सकते हैं। उसके लिए ये कंडीशन है कि उनका सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मींस कि अगर आपको ए बी सी 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो उन तीनों को आप तब ही ऐड कर सकते हो जब आप के पास उसका ऑर्डर सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर ए में 2 रोज़ 2 कॉलम है तो बी में भी 2 रोज़ 2 कॉलम होने चाहिए, और जो थर्ड वन सी गिवन है उसका भी 2 रो और 2 कॉलम ही होना चाहिए। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। मतलब कि इनमें से कौन से जो है वो सूटेबल है एडिशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर सेम है। तो सबसे पहले आप ए की तरफ देखें, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 बाई 2, मीन्स के इसमें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम है। तो अब आपने कोई दूसरा मैट्रिक्स ऐसा देखना है जिसके 2 रोज़ और 2 कॉलम हो, तो वो ही आपस में ऐड हो सकते हैं। तो अगर आप बी की तरफ देखें तो उसका ऑर्डर ए से मैच नहीं करता, इसी तरह सी है तो उसका ऑर्डर भी मैच नहीं करता। डी की तरफ देखें तो उसका ऑर्डर भी ए के साथ मैच नहीं होता। तो अगर आप ई की तरफ देखें तो उसका ऑर्डर ए के साथ मैच होता है, तो इट्स मीन के ए जो है वो एड अप हो सकता है ई के साथ। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है बी। बी के साथ डी ऐड मतलब हो सकता है क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर सेम है। इसका भी 2 रोज़ 1 कॉलम है, और इसका देखिए तो इसका भी 2 रोज़ एंड 1 कॉलम है आफ्टर इसके सॉल्यूशन के। 2 + 1 है तो इसको पहले आप 2 + 1 को ऐड करोगे, मतलब अगर किसी मैट्रिसेस में सॉल्यूशन पॉसिबल है, किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करना पॉसिबल है, तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर बाकी मैट्रिसेस है तो इसको ऐड अप करोगे। 2 + 1 से 3 आ जाएगा, इसका 3 3 मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसका ऑर्डर देखिए तो वो बी के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, तो बी जो है वो डी मैट्रिक्स के साथ ऐड हो सकता है। अच्छा, फिर आप सी की तरफ देखेंगे तो सी जो है उसके 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम है। तो अब आपने देखना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसके 3 रोज़ एंड 2 कॉलम है, तो वो एफ मैट्रिक्स है। लेकिन उसमें भी जो है वो थोड़ी सी सोल्यूशन पॉसिबल है, मतलब उसमें सोल्यूशन हो सकती है। तो पहले आपने उसको सॉल्व करना है, 1 + 1 3 + 2 एंड 2 + 1 इनको ऐड अप कर लेना है। तो फिर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो इसके ऑर्डर सी के साथ मैच करेगा। तो सी मैट्रिक्स जो है वो एफ के साथ ही ऐड हो सकता है क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे ही एंड अप हो जाता है। उसमें जस्ट आपने बताना है कि कौन से आपने इनको ऐड नहीं करना, जस्ट बताना है कि कौन सा वाला मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड अप हो सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एडिटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपने सिंपल एडिटिव इन्वर्स में, मैट्रिक्स के एडिटिव इन्वर्स में सिंपल आपने इसके साइन चेंज करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि ए का हम एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें आपने यहाँ +2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये +4 है तो -4 हो जाएगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो -1 हो जाएगा। तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। इसी तरह अब आप देख सकते हैं इसके जो बी पार्ट है, बी का एडिटिव इन्वर्स आप किस तरह फाइंड आउट करोगे कि सिंपल आपने इसके साइन चेंज कर लेने हैं। यहाँ पर +1 है तो ये -1 हो जाएगा, ज़ीरो के साथ कोई भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये -1 है तो +1 बन जाएगा, -2 +1 +3 है तो -3, ये +3 है तो अगेन -3, -2 है तो +2 हो जाएगा,
और +1 है तो -1। तो बी का एडिटिव इन्वर्स इस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब आप इसका एफ पार्ट देख सकते हैं, इसमें जो है वो स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है। इसका भी बिल्कुल वही मेथड है। आपने एफ का एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो सिंपल इसके साइन चेंज कर लेने हैं। +√3 है तो ये -√3 हो जाएगा। ये +1 है तो -1 हो जाएगा। ये भी +1 है तो -1, और ये +√3 है तो -√2 हो जाएगा। +√2 है तो ये -√2 हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स में सिंपल आपने साइन चेंज करने हैं। कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा तो जहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड अप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। उसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। ए बी सी डी मैट्रिसेस गिवन है, और ए बी सी और डी के साथ जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस दिए हुए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के। तो फर्स्ट वन पार्ट की तरफ देखिए, इसमें मैं आपको स्पेसिफिक पार्ट्स करा रही हूँ जिसमें मुझे पता है कि मतलब कि डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको। तो फर्स्ट वन पार्ट है ए प्लस, और साथ इसको मैट्रिक्स दिया हुआ है। मींस कि आपने इस मैट्रिक्स के साथ ए के मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ये सिंपल, आपने इस ए के नीचे आपने ए का मैट्रिक्स लिख लेना है, जो भी ए मैट्रिक्स गिवन होगा। हमें जो है वो -1, 2, 2 और 1, ये मैट्रिक्स ए हमें गिवन है। साथ आगे प्लस का साइन आपने प्लस लगा लेना है, और फिर जो मैट्रिक्स जिसका तुमने ऐड अप करना है वो आप लगा लोगे। तो अब आपने एडिशन इसकी कैसे करनी है। फर्स्ट एंट्री के साथ सेकंड को सेकंड का, थर्ड को थर्ड, और फोर्थ वन को फोर्थ एंट्री के साथ ऐड अप कर लेना है। तो -1 +1, इसी तरह 2 +1, थर्ड एंट्री को इस वाले थर्ड एंट्री से, और 1 +1। इसको आप ऐड अप कर लोगे तो -1 + 1 से आता है हमारे पास 0, 2 + 1 से 3, 2 + 1 3, और 1 + 1 2। तो इसी तरह ही ये ए पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है बी के साथ, तो इसका मतलब है आपने मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को आपने बी से मल्टीप्लाई कर लेना है। आपने लिखना है सिंपल -1, और साथ ही बी का मैट्रिक्स लिख लेना है, जो कि है -1 -1। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर चूँकि माइनस का साइन है, तो इस माइनस की वजह से जब भी आप नेगेटिव किसी नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो उसके साइन ज़रूर चेंज करने हैं। मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ उसका साइन भी चेंज करना है। 1 1 ज़ार 1, और साथ माइनस, माइनस यहाँ कोई साइन नहीं है, मीन्स के प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। इसी तरह 1 को 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और माइनस माइनस प्लस, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, जो इसका 7th पार्ट है उसमें -2 को आपने सी से मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन इस 2 के साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो आप सी से जब मल्टीप्लाई करोगे तो साथ साइन भी मस्ट चेंज करोगे। -2 लिख के साथ सी का मैट्रिक्स लिखोगे, और ये भी आपको मैंने बता दिया कि ब्रैकेट के बाहर जब कोई साइन नहीं होता तो इट्स मीन कि आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो फिर आपने इस 2 को सी के मैट्रिक्स से प्लस करना था, लेकिन यहाँ कोई साइन नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 -1 2। अब आप साइन मल्टीप्लाई करने के साथ साथ साइन को मस्ट चेंज करना है, क्योंकि जो डिजिट है उसके साथ माइनस का साइन आ रहा है। 2 1 ज़ार 2, -2 आएगा। 2 1 ज़ार 2, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा। 2 2 ज़ार 4, लेकिन 4 के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ कोई साइन नहीं, इट्स मीन के प्लस है। माइनस प्लस माइनस, तो 4 के साथ माइनस का साइन आएगा। अच्छा, जो 8 पार्ट है इसका वो भी मल्टीप्लिकेशन का ही है। आपने 3 लिख के और साथ डी की वैल्यू लगा लेनी है। अब के बार भी आपने मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन हमने मल्टीप्लाई के साथ इसके साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं करने, क्योंकि 3 के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो सिंपल आपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज नहीं करने। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। 1 बाय 1 जो है वो हर एंट्री के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। 3 1 ज़ार 3, -3 3 0 ज़ार 0, एंड 3 2 ज़ार 6।
तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने साइन चेंज नहीं किए क्योंकि 3 के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा था। तो इसी तरीके से जो है वो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। नेगेटिव साइन आएगा तो साइन चेंज करने हैं अंदर, और अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो फिर आपने अंदर के साइन चेंज नहीं करने। और एडिशन का भी यही मेथड है कि आपने फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट को, सेकंड के साथ थर्ड को थर्ड, और फोर्थ वन को फोर्थ का कंबाइन करके फिर आपने देखना है, जो भी पॉसिबल हो आपने वही करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -1 + 1, यहाँ पर हम माइनस ही करेंगे जबकि यहाँ पॉजिटिव का साइन है। लेकिन जब आप कंबाइन कर लेते हो फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड और फोर्थ वन को फोर्थ इनके साथ ऐड कंबाइन कर लेते हो, तो उसके बाद आपने देखना है अगर एडिशन होती है तो एडिशन करनी है, अगर सब्ट्रैक्शन होती है तो सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहीं पर ही क्वेश्चन नंबर 3 एंड अप हो जाता है। बाकी पार्ट्स जो है वो मैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।